बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पता है दोस्तों, जब बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, उनको जब 1857 की गदर के बाद जब अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार किया किसी अपने ही सगे मुखबर की मुखबरी के बिना पर, उनके दादा हुमायूं के मकबरे से, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आस्थाना जो है, दरगाह जो है, उसके सामने अपोज़िट में शहर दिल्ली में मौजूद है हुमायूंस टॉम्ब। तो उसके बाद पहले ये हुआ कि उनके बेटों के सर काटे गए दोनों के और तख्तियों में पेश किए गए। सुबह नाश्ते में जब बादशाह सलामत को भूख लगी बहादुर शाह ज़फ़र को, तो बहादुर शाह ज़फ़र गमगीन तो हुए, लेकिन उन्होंने यही बोला कि हिंदुस्तान के बेटे हिंदुस्तान के लिए इसी तरह कट मरते हैं, इसी तरह शहीद होते हैं। फिर उसके बाद जब मेजर हडसन जो था, ज़ाहिर है अंग्रेज़ों ने हिंदी भी सीख ली थी, उर्दू भी सीख ली थी, फ़ारसी अरबी सब कुछ आता है उनको। बड़ी शातिर कौम है ये फ़िरंगी कौम। और ये जो फ़िरंगी का लक़ब अंग्रेज़ों को दिया, ये भी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया। फ़िरंगी है, एक फ़ारसी वर्ड है, फ़ी है, इसमें बहुत सारे रंग हैं, रंग बदलते हैं ये गिरगिट की तरह। तो मेजर हडसन जो था, उसको ये पता था कि बहादुर शाह ज़फ़र सिर्फ़ आखिरी मुग़ल बादशाह नहीं है, वो फ़ारसी और उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, बहुत उस्ताद शायर हैं और सूफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं। हालांकि उनके आबा व अजदाद जो आखिरी थे, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, सिर्फ लाल किले और जमुना पे उनकी हुकूमत थी और कुछ भी नहीं था मुग़लिया सल्तनत के पास। तो उन्होंने, मेजर हडसन ने बहादुर शाह ज़फ़र को बोला कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो अब जान की है ज़फ़र, ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। ये शेर पढ़ा मेजर हडसन ने। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि बहादुर शाह ज़फ़र ख़ुद एक उर्दू और फ़ारसी के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने फ़िलबदी शेर कहा। फ़िलबदी शेर वो होता है जो अचानक से फ़ौरन ही एट द मोमेंट निकल जाए। फ़िलबदी शेर ये था उसके जवाब में मेजर हडसन के कि गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मेजर हडसन को ये जवाब दिया कि जब तक हिंदियों में और गाज़ियों में जो ईमान की बू है ना, वतन परस्ती की बू है और ईमान की बू है, तो ऐसा होगा कि तख्ते लंदन तक भी तेग और तलवार हिंदुस्तान की चल सकती है। ये जवाब दिया मेजर हडसन को। खैर उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार किया गया, रंगून ले जाया गया, जिसको आज हम बर्मा के नाम से जानते हैं। वहाँ उनका इंतकाल हुआ। वहाँ उन्होंने जेल में वो अपनी गज़ल नज़म जो भी कह लें वो भी लिखी कि कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। ये उसका आखिरी शेर था कि बदनसीब इतना है ज़फ़र कि 2 गज़ ज़मीन भी जो है वो कब्र की मिट्टी कुएं यार में, दोस्त की गली में, मतलब कि हिंदुस्तान में वो नसीब ना हुई, मुझे बर्मा में लाके जो है वो मारा गया। काफ़ी इसमें शेर हैं कि हसरतों तुम और कहीं जाके बस रहो, इतनी जगह नहीं है दिले दागदार में। काफ़ी इसमें अशार हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की। एक और उनका शेर याद आया जिसमें इन अशार में तो आपको उनकी वतन परस्ती, हिंदुस्तान से मोहब्बत नज़र आएगी, और इस शेर में आपको उनकी अल्लाह से मोहब्बत और उनके सूफिया होने की दलील मिलेगी इंशाअल्लाह। शेर सुनना दोस्तों, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का। ज़फ़र फरमाते हैं, ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहबे फ़हमो ज़का। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहबे फ़हमो ज़का। जिसे ऐश में यादे खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ़े खुदा न रहा। ज़फ़र फरमाते हैं कि ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, वो शख्स तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है जिसको ऐशो इशरत में, ऐशो मस्ती में आकर खुदा का खौफ जिसके दिल से निकल गया, खुदा की याद जिसके दिल से निकल गई, और जिसे तैश में आके खुदा का खौफ निकल गया, मतलब कि गुस्से के घमंड में, ताकत के सल्तनत के ज़ोम में, या दौलत के ज़ोम में, दौलत के घमंड में, जवानी के गुरूर में खुदा का खौफ ही भूल गया वो तैश में आके, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं। वो कितना ही फ़हम ज़का हो, पढ़ा लिखा हो, दानिश्वर हो, अक्लमंद हो, बेकार है वो इंसान। तो देखिए क्या सूफियाना चीज़ इसमें झलक के आई है बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी में। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, मुझे कोई सजेशन देना हो। अपना ध्यान रखें, मेरे लिए भी दुआ करें।
सारे लोगों के लिए, मज़लूमों के लिए दुआ करें। बहुत जुल्म हो रहा है मज़लूमों पे। इंशाअल्लाह मिलते हैं, ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।